जय माता दी। जय माता दी करो विशु। जय माता मैंने एक हाथ दी। से मोबाइल लिया इसलिए नहीं कर पा रही। जय माता दी। हम आ गए हैं लक्ष्मी धाम, है ना, लक्ष्मी धाम। तो हमको कल आना था, कल मेरा फास्ट भी था और कल मैं वेट कर रही थी विधि का कि मुझे लगा कि वो चलेगी, बट उसके एग्ज़ाम है इसलिए वो नहीं आई, आज भी नहीं आई। उसी की वजह से मैंने सोचा कि कल जाऊँगी, बट नहीं आ पाई वो। तो मैं और विशु आए हुए हैं, तो चलते हैं मंदिर के अंदर। जय माता दी आप सभी को, और माता रानी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। मेरे प्यारे प्यारे जो सब्सक्राइबर हैं वो सारे सभी लोग खुश रहें, सब्सक्राइबर जो है वो भी, जो नहीं है वो भी। और ये है शिव जी की पिंडी, और यहाँ पर पंडित जी बैठे हुए हैं जो आपको देख रहे हैं। यही पंडित जी हैं जो मुझे बुलाते हैं, मतलब ये यूपी साइड के ही है और है यहाँ पे जबलपुर में इस मंदिर में। और इनके जो पिताजी थे उस टाइम से इस मंदिर में इनके पिताजी बैठते थे, मतलब पूजा पाठ करते थे, और अब ये करते हैं। और ये है सामने माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा, और ये माँ अम्बे ग्रीन साड़ी में। बीच में जो लक्ष्मी जी की है वो पिंक साड़ी पहनती हैं, साइड में जो अम्बे जी की है वो ग्रीन साड़ी पहनती है, और ये बगलामुखी देवी हैं, ये येलो रंग की साड़ी पहनती हैं। तो इनका श्रृंगार हुआ है। इस बार तो खैर मैं नहीं आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं भी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कलश स्थापना हुई है, और कितना सुंदर लगता है। ये पूरा चावल से रंगा हुआ होता है अलग अलग रंगों में, और इतना सुंदर बनाया जाता है ये। मतलब ये मैंने ना पहली बार देखा था जब हमारे घर में 5 दिन पूजा हुई थी, पंडित जी लोग आए हुए थे। और ये आप देख सकते हैं शंकर जी की इतनी बड़ी पिंडी, शिवलिंग, जो कि काफ़ी बड़ी है। और ऊपर से ना पानी का भी वो बना हुआ है कि ऊपर से पानी गिरता है जब, मतलब मोटर वगैरह या नल का जैसा भी कनेक्शन किया होगा उन्होंने, तो ऊपर से पानी गिरता है। और नंदी जी से कुछ विशेष मांग रही हूँ मैं, जो कि अभी नहीं बताऊँगी, आप लोगों को बताऊँगी जब पूरी हो जाएगी तब बताऊँगी। वैसे मैं विश नहीं मांगती हूँ, लेकिन ये जो विश है ये मेरी पर्सनली मेरे लिए नहीं है। और विधि साथ में नहीं गई थी, विशु गया था, तो बेचारे से जितना हो सका मैंने उससे शूट कराया। क्या होता है ना कि जब मेरे व्लॉग में अगर मैं नहीं दिखती हूँ, मेरे ही नहीं किसी के भी व्लॉग में, जब जिसका व्लॉग है वही नहीं दिखता है ना, तो लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो कोशिश मेरी भी रहती है कि मैं अपने व्लॉग में रहूं, और फिर यही रीज़न है कि बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करती हूँ, बट अगर उसमें मैं नहीं हूँ तो फिर आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हो। मैं समझ सकती हूँ, ये मेरे साथ भी होता है, क्योंकि हम जिसका व्लॉग देखते हैं हम उसे देखना चाहते हैं, मतलब उसे ही काम करते हुए या एक्टिविटी करते हुए देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे ना विशु को मैं बहुत फोर्स कर रही थी कि प्लीज़ आ जाओ मेरे साथ, एक रील बना लो, जहाँ की रील मैंने आप लोगों के साथ एक शेयर भी की है। यहाँ पर ना काफ़ी बाहर से आवाज़ें आ रही थी, तो पहले मैंने सोचा था कि रियल वॉइस के साथ डाल दूँगी व्लॉग, बट अभी ना इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही थी क्योंकि अंदर ना मंत्र उच्चारण चल रहा था, तो उसकी वजह से काफ़ी आवाज़ हो रही थी। और यहाँ पर किसी का कॉल भी आ रहा था, तो विशु ने पूरा पूरा नंबर लेकर के बोला कि ये नंबर है, तो फिर वो मैं रियल ब्लॉग डाल नहीं सकती थी रियल वॉइस के साथ। और यहाँ पे बहुत सारे पपीज़ हैं, देखिए ये यहाँ बैठे हुए थे। विशु काफ़ी सोच रहा था इनको खिलाने के लिए, बट उस समय ये सो रहे थे। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये, लेकिन मैं घर में ना इसलिए नहीं पालती हूँ क्योंकि फिर बच्चे ना पूरे टाइम उसमें बिज़ी हो जाएंगे। और वहाँ पे है उसकी माँ, और यहाँ पर सारे पपीज़ पीछे बैठे हुए थे। तो ये मंदिर आप देख सकते हैं काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये पहाड़ी इलाके में है, मतलब ऊपर है पहाड़ पर, तो काफ़ी जगह है और पूरा मतलब पेड़ पौधे, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और साइड में कुछ कुछ काम चल रहा था क्योंकि हवन होना है 2 दिन बाद। 2 दिन बाद मीन्स सैटरडे को होना है यहाँ पे हवन। तो पंडित जी ने बोला है कि पहले दिन तो तुम नहीं आई, अब आ जाना। तो यहाँ पे लकड़ियाँ कट रही हैं क्योंकि बहुत बड़े तरीके से आप देख सकते हैं हवन कुंड कितने सारे यहाँ पे बने हुए हैं, ये लाइन से यहाँ पर। और यहाँ पर हवन होता है, और साइड में यहाँ पे यज्ञ के लिए जो बीच में बना हुआ है ना, वो इस हिसाब से बना है कि जैसे बारिश वगैरह है तो यहाँ पर, और शादियाँ भी होती हैं किसी किसी की यहाँ पर, कुछ लोग जो मंदिर से शादी कराना। और ये आप देख सकते हैं पूरा पूरा इस तरीके से, मतलब इतनी शांति मिलती है ना। मैं सच बताऊँ तो मैं कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेरा मूड अपसेट हुआ है, पहले की बात है, अपसेट हुआ है, मैं यहाँ जाके बैठ के रोती रहती थी, मतलब यहीं जा कर के शांति मिलती थी मुझे। और विशु को पंडित जी ने मिठाई दी थी, तो विशु बस खाने में लगा हुआ था। एक रास्ता इस मंदिर का यहाँ से है, सीढ़ियाँ हैं,
और दूसरा रास्ता जहाँ से मैं फ्रंट साइड से आई थी, आप लोगों को दिखाया था मैंने, ये है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। दूसरा रास्ता ये है, मतलब फ्रंट ये है और बैक साइड से सीढ़ियाँ हैं। तो गाड़ी से अगर किसी को आना है तो वो यहाँ से आते हैं, और अगर सीढ़ियों से आना है तो पीछे की साइड से आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे अच्छा लगने का रीज़न एक तो है शांति, दूसरा पेड़ पौधे, पहाड़, और तीसरा यहाँ पे पहाड़ है और जस्ट बगल में तालाब भी है। तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ का माहौल और यहाँ की शांति, सुकून। और यहाँ से निकल रही है बारात, देख सकते हैं आप, ये हमारे घर के पास से राम जी की बारात निकल रही है, क्योंकि हमारे घर से ना थोड़ी ही दूरी पर वो है, रामलीला मैदान है, जहाँ पे 4-5 सालों से ना बहुत अच्छे से हो रहा है। क्योंकि जब से पार्षद बदले गए हैं ना हमारे यहाँ के, तो ये जो नए पार्षद आए हैं ये बहुत काफ़ी अच्छे से करवाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। और यहाँ पे ना काफ़ी लोग डर भी जा रहे थे इनसे। और एक यहाँ पर सामने मेरे सामने की तरफ से एक और आ रहे थे, जो कि एकदम से कैमरे को देख करके उन्होंने कैमरे की तरफ डराने की कोशिश की। तो मेरे आगे जो लोग खड़े हुए थे वो सारे एकदम से पीछे की तरफ आए, और बल्कि मेरे पैर में भी लग गया था, मेरे पैर के ऊपर चढ़ गए थे। तो गुरिल्ला बोलते हैं, याद आ गया मुझे, गुरिल्ला। तो पता है, ये सब तो ठीक है, लोगों को देख के कितना अच्छा लगता है, बट इसके अंदर जो इंसान होगा ना, उसकी हालत ख़राब हो जाती होगी। आप नॉर्मली किसी बारात में डांस करते हैं तो आपको सोचो कितनी प्रॉब्लम होती है, मतलब पसीना और कितनी थकान हो जाती है। ये इतना भारी भरकम सा पूरा इसके अंदर पैक। ये देखिए सामने से ये गुरिल्ला, एक और ब्लैक कलर के आ रहा है, वो वाइट था। ये एकदम से ऐसा इन्होंने किया, और जो मेरे सामने लोग खड़े थे वो बिल्कुल से डर गए। मैं अपना कैमरा बिल्कुल नहीं हटाई, मुझे बिल्कुल, क्योंकि हमको पता है कि उसके अंदर क्या है, लेकिन कुछ लोग डर जाते हैं एकदम से देख करके। तो बस मैं वही सोच रही थी कि इन लोग अंदर, मतलब जो भी होगा इसके अंदर, उसे कितनी प्रॉब्लम जाती होगी। पर वही है, इंसान पैसे के लिए क्या क्या करता है, और ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। हम लोग ना सिर्फ पैसे वालों की कदर करते हैं, मतलब हम लोग क्या, सभी आते हैं उसमें कि पैसा है जिनके पास, उनको रिस्पेक्ट देंगे, कोई आ जाएगा तो कुर्सी लगा देंगे, सब कुछ करेंगे। बट ना ऐसे लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता है, क्योंकि चाहे तो ये भी किसी भी तरीके से, गलत तरीके से भी पैसे कमा सकते हैं। बट इंसान मेहनत करके अगर पैसे कमा रहा है और इतना परेशान हो रहा है ना, तो उसकी कदर करनी चाहिए। तो मैं ना सच में लड़का नहीं हूँ, अगर मैं लड़का होती ना तो मैं ऐसे लोगों को बीच बीच में पानी पिलाना, उनके देख रेख करना मैं खुद करती। बट वही हो जाता है कि कई जगह पर ना आप औरत हो कर के, मतलब एक महिला या एक लड़की हो कर के ना, आपको थोड़ा पीछे हटना पड़ता है इन चीज़ों से। तो बस इस चीज़ का थोड़ा सा अफसोस मुझे रहता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे लड़का होना था, तब मैं बताती कि एक परिवार को किस तरीके से रखा जाता है, समाज में किस तरीके से रहा जाता है। तो जो एक औरत होकर के मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ में। और बहुत इन्जॉय कर रहे थे सब यहाँ पे। और विशु चला गया था अपनी नानी के साथ कहीं एक आंटी के घर पे, तो वो नहीं था। मैं बहुत मिस कर रही थी उसको, कि उसको रहना चाहिए था, वो कम से कम ये देख लेता। कितना अच्छा लग रहा था यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मतलब ये नॉर्मली जो हमारी हेल्थ हाइट के लोग होते हैं ना, ये वही होते हैं, ये कोई इतने ऊंचे लंबे से नहीं होते। बट कितनी मेहनत करते हैं ये लोग, मतलब कितनी ही दिक्कत जाती होगी इतना मोटा सा पहन करके और डांस करना। यहाँ पर ये छोटी छोटी लड़कियाँ डांडिया करते हुए जा रही हैं, और सभी ने मराठी स्टाइल में साड़ी पहनी थी। किसी ना किसी ने पहनाई होगी, मतलब किसी ने ही तो पहनाई ही होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है इस तरीके से साड़ी पहनना। और यहाँ पर आ रहे हैं हनुमान जी, जो आप देख सकते हैं। वो इतना, उनका जो कॉस्ट्यूम था ना, मतलब कॉस्ट्यूम ही बोलते हैं ना, पोशाक जो भी पहना है इन्होंने, मतलब इतना हैवी टाइप का है ये कि ये ढंग से चल नहीं पा रहे थे। ये आप देख सकते हैं कि इनके बगल में 2 लोग लगे हुए हैं। वैसे हमारे जो रियल हनुमान जी हैं ना, उनको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उनकी गदा वो खुद ही पकड़ कर चलते हैं। बट इनको सहारे की ज़रूरत है, यही फ़र्क है भगवान और इंसान में। और यहाँ पर यात्रा निकल रही है, राम लक्ष्मण जी जा रहे हैं बारात में, मतलब उनकी बारात जा रही है।
और जिन्होंने एक्ट किया है ये वो थे। और ये जो आप देख रहे हैं ना राम लक्ष्मण बने हुए हैं, ये हैं लड़कियां हैं। तो इन्होंने सिर्फ झांकी के लिए तैयार किया है, मतलब इन लोग सिर्फ झांकी में हैं शामिल, और रियल में जो है वो बने हुए थे। और ये दशरथ जी जा रहे हैं। तो इसी तरीके से रथ यात्रा पूरी निकली है। बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी। और बहुत अच्छा लगता है, पता हमारे हिंदू रीति रिवाज में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जो ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब एक अलग ही वाइब आती है। मैं कभी भी इस बारात के लिए ना कभी बाहर नहीं निकलती हूँ, पर इस बार मुझे पता नहीं रहा